जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का जो क्लास 10th का मैथ का पेपर था तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 822 बीवी को। ठीक है, यहाँ पर पेपर कोड आप देख लीजिएगा। अगर आपका ये पेपर कोड है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका ये पेपर कोड नहीं है तो हमारे चैनल पर इससे पहले वीडियोस पढ़ चुकी हैं, उसमें आपका जो है पेपर कोड जरूर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 822 बीवी है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पर हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। देखिए, कभी भी हम लोग एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगी, तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3 × 13 होगा। मतलब कि 2 की पावर 2 × 3 × 13, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस के 5y इक्वल टू 7y3 हो तो x अनुपात y का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो x अनुपात y का मान आएगा 25:6। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर होगा। मतलब कि यहां से हमको डी पूछा गया था, b² माइनस के 4ac, और इसका आंसर आएगा 0। अभी तक मैंने जितने भी सेट हल किए हैं सब में ये आंसर 0 ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो इसका माध्य कितना आएगा, इसका माध्य आएगा 7.3। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो AC की माप होगी। तो यहाँ पर AC की माप कितनी आएगी, तो AC की माप आएगी 4 सेमी। कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, 2 - के 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 अंडर रूट 2। तो 2 √2 मात्रक आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 4x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 14 होगा। तो कितना होगा, यम का मान होगा 12। तो यम बराबर राइट आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद है 15, 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम होगा, तो उनका एलसीएम होगा 75। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, AP 3, 1 माइनस के 1, -के 3 के लिए सारवांतर होगा। मतलब कि डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। इसका मतलब है कि 1 में -का 3 करेंगे तो -का 2 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो सबसे पहले इसका टोटल करेंगे तो 2 7 9 9 3 12 10 22 10 आपका हो जाएगा यहाँ पर 26। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखिए कितना, 7 2 9 9 3 12 10 22 4 26। और 26 का अगर हम लोग आधा करते हैं तो 13वां पद, कितना, 13वां पद देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 13वां पद,
तो यहाँ पर देखेंगे 13वां पद जाएगा, किस में जाएगा 13वां पद, 13वां जाएगा 15 से 20 में, मतलब कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि tan a बराबर 1 है तो 2 sin a cos a का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए tan a बराबर 1 है, मतलब कि a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1√2। कॉस 45 का भी मान 1√2 होता है। ठीक है, √2 से √2 का गुणा करेंगे 2 बनेगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि आंसर आ जाएगा हमारा एक, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी, वृत्त की, यहां से हमसे क्या पूछी गई है, वृत्त की हमसे यहाँ पर त्रिज्या पूछी गई है, तो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाई की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। तो यहाँ पर उन्नयन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 30 डिग्री कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जोकर टोपी का आकार होता है, तो जोकर टोपी होती है उसका आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद था कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि की सरलीकृत रूप है, अप्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, संयुक्त विधि का, सरल विधि। तो ये प्रत्यक्ष विधि का है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है, माध्यिका 24 है, तो बहुलक होगा। इसका देखिए सूत्र साथ, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका यानी कि 3 मीडियन, ठीक है, और माइनस के 2 माध्य। ठीक है, तो यहीं पर आंसर रख देंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 42, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब देखो पासे में आगे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। सम कितने हैं, सम है 2 4 6, 3 टोटल सम है, पासे में संख्या कितनी टोटल 6, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 20, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता, देखो टोटल रानी कितनी होती है, टोटल रानी होती है 4, टोटल पत्ते कितने 52, करेंगे तो आएगा प्रायिकता 1/13, कितनी आएगी 1/13, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने कवर कर दिया है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताइएगा। और ये आपका जो है सेक्शन बी है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ पर कवर करने नहीं वाले हैं, क्योंकि कवर करेंगे तो वीडियो आपका बहुत लंबा चला जाएगा। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस पर जो है डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी वीडियो पड़ेगी तो आपको तुरंत जो है अपडेट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।